हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका। मेरा नाम है कमल और आज हम पढ़ेंगे कॉइन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा। देखो, एग्जाम में मेनली 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। देखो, फर्स्ट टाइप तो आपको दिख रहा है कि एग्जाम में आते हैं जब आपको कॉइन्स दिए हुए होते हैं। देखो, जैसे कि यहाँ पर आपको कॉइन्स दे रखे हैं 378 है ना, 378 सिक्के दे रखे हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखो, इस क्वेश्चन में भी देखो आप, यहाँ पर भी आपको कॉइन्स दे रखे हैं 280, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, इसमें भी आपको दे रखा है 220 कॉइन्स दे रखे हैं ना स्टूडेंट। और यहाँ पर देखो, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रुपीज़ में लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर रुपीज़ में लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर भी देखो, ये रुपीज़ दिया हुआ है। एक बार रुपीज़ देते हैं और एक बार कॉइन्स देते हैं। तो दोनों टाइप के ही क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन है 378 सिक्के हैं जो कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में हैं। यदि उनका मान 13:11:7 के अनुपात में है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है ना। इसी को इंग्लिश में हम कहेंगे कि इफ़ 378 कॉइन्स कंसिस्ट ऑफ 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स हुज वैल्यू आर इन द रेशियो ऑफ 13:11:7, तो आपको फाइंड क्या करना है, 50 पैसे कॉइन्स विल बी, ठीक है ना। तो देखो इसको करेंगे कैसे। देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है भाई 1 रुपये, ठीक है ना, और 50 पैसे, और क्या दे रखा है स्टूडेंट, 25 पैसे, यही दे रखा है ना। इसका मान हमें क्या दे रखा है, इसकी जो वैल्यू दे रखी है हमें दे रखी है 13:11:7, 13:11:7। ये क्या दे रखा है स्टूडेंट, ये हमें दे रखी है वैल्यू, ठीक है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मान। हिंदी में क्या कहेंगे, मान, ठीक है ना। कौन सा मान है स्टूडेंट, शक्तिमान है ना शक्तिमान नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखो, मैं आपसे कुछ बात पूछता हूँ। एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी। अगर आपके पास 13 रुपये हैं, ठीक है ना, ये वैल्यू दे रखी है 11 रुपये के, सॉरी 1 रुपये के जो सिक्के हैं वो 13 हैं। तो इसका मतलब एक बात बताओ मुझे, अगर आपके पास 13 रुपये हैं और वो सभी 1-1 रुपये के हिसाब से हैं, तो आपके पास कितने सिक्के होंगे। तो आप बोलेंगे सर 13 होंगे, ठीक है ना। क्या होंगे स्टूडेंट, 13 होंगे, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर आपके पास 11 रुपये हैं और वो सभी रुपये 50 पैसे के सिक्के के हिसाब से हैं, तो आपके पास कितने सिक्के होने चाहिए स्टूडेंट, उस हिसाब से आपके पास सिक्के होने चाहिए थे 22, ठीक है ना। और अगर आपके पास 7 रुपये हैं और वो सभी 7 रुपये, जो 7 रुपये हैं वो 25 पैसे के सिक्के के हिसाब से हैं, तो आपके पास कितने कॉइन होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए 28। समझ में आया है कैसे लिख रहा हूँ मैं। देखो 1 रुपये में क्या 4 25 पैसे होते हैं, तो 7 रुपये में 28 25 पैसे होंगे, ठीक है ना। तो ये क्या निकल के आया स्टूडेंट, ये निकल के आया है नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्या निकल के आया स्टूडेंट, कॉइन। और इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास 1 रुपये के 13 सिक्के हैं और 50 पैसे के 22 सिक्के हैं और 25 पैसे के 28 सिक्के हैं अगर, तो आपके पास टोटल कितने सिक्के होंगे। तो आप ऐड कर लेंगे, ये कितना हो गया, 8 और 2 10, 10 और 3 13, ठीक है ना। इसका मतलब 13, 3 तो यहाँ आ जाएगा और एक जाएगा हासिल का, एक हासिल का जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, इसका मतलब 63। तो कैसे होगा स्टूडेंट, इसका मतलब हमारे पास 63 सिक्के हैं। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई 63 सिक्के नहीं है, सिक्के कितने हैं स्टूडेंट, सिक्के हैं 378। इसका मतलब 63 के जो वैल्यू है वो हकीकत में है 378। तो ये देख लो यार, काट के देख लो, ये एक बार कट रहा है और ये 6 टाइम कट रहा है, ठीक है ना। ये 6 टाइम कट रहा है, इसका मतलब 1 की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1 की वैल्यू निकल के आ गई है 6, ठीक है ना। तो 1 की वैल्यू 6 निकल के आ गई। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या 50 पैसों की, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या थी स्टूडेंट, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या थी, 22 थी, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें हकीकत में 22 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो 1 की वैल्यू 6 है, तो 22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 6 को
किससे मल्टीप्लाई कर दोगे स्टूडेंट? 22 से, और जो कि आ जाएगा 132। ठीक है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? इसका मतलब ये है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी, कितनी होगी? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी 132। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखते हैं भाई, इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है कि 280 सिक्के हैं और वो सभी 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है, और उनका जो वैल्यू है यहाँ पर, जो उनका मान है वो दे रखा है 8:4:3। तो लिख लेंगे यार कौन कौन से सिक्के दे रखे हैं हमें। तो हम बोलेंगे सबसे पहले तो हमें 1 रुपये का सिक्का दे रखा है, ठीक है ना, 1 रुपये का कॉइन है। उसके अलावा बात करें तो 50 पैसे का कॉइन है, और उसके अलावा बात करें तो हमारे पास 25 पैसे का कॉइन है। यही तो है, और हमें उसकी वैल्यू दे रखी है, उसका मान दे रखा है 8:4:3। ठीक है ना। तो अगर वही क्वेश्चन, एक बात बताओ मुझे, अगर आपके पास 8 रुपये हैं और वो सभी 1 रुपये के सिक्के हैं, तो टोटल आपके पास सिक्के होंगे कितने स्टूडेंट? तो आप बोलोगे सर 8 ही सिक्के होंगे हमारे पास। इसी तरीके से अगर आपके पास 4 रुपये हैं और वो सभी 50 पैसे के सिक्कों के हिसाब से, तो आपके पास सिक्के कितने होंगे? अगेन 8। नहीं आया समझ में? देखो कैसे होगा ये, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपके पास 4 रुपये हैं, ठीक है, आपके पॉकेट में 4 रुपये हैं और वो सभी 50 पैसे हैं, तो आपके पास 8 कॉइन होंगे ना, तब जाके वो 4 रुपये बनेंगे। तो मैंने यहाँ से बहुत डायरेक्टली निकाल लिया कि इसका मतलब कॉइन होंगे 8। इसी तरीके से अगर आपके पास 3 रुपये हैं, वो सभी 25 पैसे के हिसाब से, तो आपके पास 12 कॉइन होने चाहिए। समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है ना। और ये क्या निकल के आती है? ये निकल के आती है सिक्कों की संख्या। ठीक है स्टूडेंट, नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो अब ये देखो मैंने क्या बोला था, रेशियो कैसे पढ़ना है स्टूडेंट, कि अगर 1 रुपये के 8 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के भी 8 सिक्के हैं और 25 पैसे के 12 सिक्के हैं। तो टोटल कितने सिक्के हो गए स्टूडेंट? तो देखो 12 और 8 हो गए 20, और 20 और 8 हो गए 28। इसका मतलब आपके पास टोटल कॉइन्स कितने होने चाहिए थे? 28, है ना, 28। लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्ट बिल्कुल क्लियरली कहा गया है कि कॉइन्स जो हैं वो 28 नहीं 280 हैं। इसका मतलब जो 28 की वैल्यू है वो 280 है। तो देखो काट लो यार, इसको जल्दी से काटो। तो ये कितनी बार कट गया? ये 28 से 10 बार कट गया, है ना। ये 28 से 1 बार और ये 28 से 10 बार। इसका मतलब 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। हमसे पूछा क्या गया है? अगेन हमसे पूछा गया है कि भाई 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो जल्दी से बताओ ना यार, 50 पैसे पूछा, हाँ 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या 50 पैसे की, अरे ये रहा ना 50 पैसों की, ये रहा 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या है? 8। इसका मतलब हमें वैल्यू किसकी निकालनी? 8 की। तो एक बात मुझे बताओ, अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। अरे बहुत ईजी है, दिस इज़ वेरी ईजी कॉन्सेप्ट। आप इसको अपने दैनिक जीवन से भी जोड़ के देखें। देखो अगर एक टॉफ़ी है 10 रुपये की, तो 8 टॉफ़ी तो 80 रुपये की होगी ना भाई। तो अगर 1 का मान 10 है तो 8 का मान कितना हो जाएगा? 80। ठीक है ना, समझ में आया? चलो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके मनो मस्तिष्क में एकदम घुस जाए। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी बक्से में अगर 1 रुपये, 50 पैसे और 20 पैसे के रूप में सिक्के हैं और उनका जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 13, 11 और 7 अनुपात में दी गई है। तो ये पूछा गया कि 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या होगी। अब देखो स्टूडेंट, इस बार है ना 25 पैसे नहीं दिए गए, 20 पैसे दिए गए हैं। तो देखो जो दिया गया है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है ना। सबसे पहले तो हमें दिया गया है 1 रुपये, क्लियर है ना। और फिर हमें दिए गए हैं 50 पैसे, और फिर हमें दिए गए हैं 20, ठीक है ना, 20 पैसे। और इनकी जो वैल्यू दी गई है हमें वो कितनी है स्टूडेंट? इनका जो मान है वो कितना है? 13, 11 और 7। ठीक है ना, ये दिए गए। तो ये क्या होगा? ये होगा मान। ठीक है भाई, ये होगा मान। ठीक है। अगर अब मुझे एक बात बताओ, वही वाली बात है कि अगर आपके पास 13 रुपये हैं और वो 13 सभी 1-1 रुपये के सिक्के के हिसाब से, तो आपके पास कितने सिक्के होने चाहिए थे? आप बोलोगे सर 13। क्लियर है? ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास 11 रुपये हैं और वो सभी 50 पैसे के हिसाब से, तो इसका मतलब आपके पास कितने सिक्के होने चाहिए थे? आपके पास सिक्के होने चाहिए थे 22। डन भाई। और अगर आपके पास 7 रुपये हैं और इस बार वो जो 7 रुपये हैं इस बार 25 पैसे नहीं 20 पैसे के हिसाब से, तो अब मुझे एक बात बताओ, 1 रुपये में 5 20 पैसे होते हैं,
इतना समझ में आता है। 1 रुपये में 5 20 पैसे होते हैं, तो 7 रुपये में 35 होंगे। नहीं है बस समझ में, 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। हर 1 रुपये में 5 सिक्के हैं, हर 1 रुपये में 5 सिक्के हैं, तो 7 रुपये में 35 सिक्के होंगे। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो इसके मतलब हमारे पास यहाँ पर सिक्कों की जो संख्या है, क्या है स्टूडेंट, सिक्कों की संख्या वो क्या निकल के आ गई है, ये कुछ, ठीक है, डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगेन वापस गिन लेते हैं यार। अगर 1 रुपये के 13 सिक्के हैं, 50 पैसे के 22 सिक्के हैं और 20 पैसे के 35 सिक्के हैं, तो हम गिन लेते हैं यार। तो फिर टोटल सिक्के कितने होने चाहिए, तो देख लो 5 और 2 7, 7 और 3 10, यही तो होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 0 तो आ गया और एक हासिल का गया कैरी, तो ये कितना हो गया, 4 5 6 और एक 7। इसका मतलब 70 सिक्के होने चाहिए थे। गॉट इट, 70 होने चाहिए थे। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया क्लियर कि नहीं भाई, इन सब के 70 सिक्के नहीं हैं। सिक्के कितने हैं, 4 2 0, 420 हैं, ठीक है ना। क्या ये आप लोगों को करेक्टर शो कर रहा है, हाँ। तो देखो 1 0 से 1 0 कट हो गया, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट हो गया, और ये 7 से कट गया एक बार, और ये 7 से कितना टाइम कट गया स्टूडेंट, ये कट गया 6 बार। बोलो समझ में आई कि नहीं आई वाली बात, ठीक है ना। इसका मतलब 1 की वैल्यू आ गई 6। समझ रहे हो बात की गहराई को, ठीक है ना। तो फिर क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है वही 50 पैसे की सिक्के की संख्या। तो देख लो यार, ये रहे 50 पैसे और उनको सिक्कों की संख्या क्या थी भाई, उनके सिक्कों की संख्या थी 22। इसका मतलब हमें बेसिकली 22 का मान निकालना है। तो देख लो 22 का मान क्या होगा यार, 1 का मान अगर 6 है तो 22 का क्या होगा स्टूडेंट, सिंपली 22 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 6 से। 22 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, और ये इक्वल हो जाएगा 132 के। 22 से गुणा करना आता है कि नहीं आता है, आता है ना, ठीक है ना। 10th के बच्चों को भी आता है ये, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो समझ लो। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 132। गॉट इट भाई, समझ में आ गया। अगर अभी भी समझ में नहीं आया ना, अब जाके भी, तो आप अपना है ना कमेंट बॉक्स में अपना एड्रेस भेज दें, हम आपको घर पढ़ाने आएंगे, ठीक है ना। तो चलो स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, तो ये देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है 1 रुपये, क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, हमें दिया हुआ है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है ना। अब देखते हैं यार सिक्कों का अनुपात क्या दिया हुआ है। हमें सिक्कों का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5। तो ये हमें दिया क्या हुआ है, ये हमें दिया गया है सिक्कों का अनुपात, है ना, ठीक है स्टूडेंट, सिक्कों का अनुपात। इंग्लिश में क्या होगा, रेशियो ऑफ कॉइन्स, ठीक है ना। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं भाई। तो अब ये बताओ, मुझे एक बात बताओ, अभी हमें, अब देखो ये नेक्स्ट टाइप हो गया, मैंने आपको पहले किया था, अब हमें रुपीज़ में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास 1 रुपये है ना, 1 रुपये का सिक्का है, और इस बार सिक्कों का अनुपात दे रखा है, इसका मतलब अगर 1 रुपये के सिक्के 2 हैं तो 50 पैसे के सिक्के होंगे 3 और 25 पैसे के सिक्के होंगे 5। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं, तो आपके पास कितने रुपए होने चाहिए थे। तो आप बोलोगे सर ये तो सिंपली बहुत सिंपल है कि हमारे पास 2 रुपये होने चाहिए थे, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर आपके पास 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो आपके पास कितने रुपए होने चाहिए थे, आपके पास होने चाहिए थे 1.5 रुपये। अरे समझ में आती कि नहीं आती। और इसी को मैं 1.50 बोल सकता हूँ। और अगर 25 पैसे के 5 सिक्के हैं तो आपके पास कितने रुपए होंगे यार, ये बहुत ईजी कैलकुलेशन है, बहुत ईजी। इसका मतलब आपके पास 1 रुपये 25 पैसे होंगे। तो ये हमारे पास किसका रेशियो आ गया भाई, ये आ गया हमारे पास वैल्यू का रेशियो। इस बार वैल्यू का रेशियो निकालना था, सिक्कों की संख्या दी गई थी। अगले टाइप में क्वेश्चन में हमें वैल्यू दिया हुआ था, हमने सिक्कों की संख्या निकाली थी। भाई ऐसा क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा गया है वैसा करेंगे। अब एक बार बताओ, इसका मतलब क्या है कि 1 रुपये के जो सिक्के हैं उनका मूल्य 2 रुपये है, 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनका 1.5 रुपये है, और जो 25 पैसे का सिक्के हैं उनका 1.25 रुपीज़ है। तो अगर मैं इन सबको जोड़ लूँ तो इन सबको जोड़ने पे क्या होगा, ये 2 हो गया। और देखो मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ, देखो थोड़ा सा आपके लिए कष्ट उठाते हैं हम,
ठीक है ना, ये 2 रुपये हैं भाई। इसी तरीके से ये हैं 1.5 रुपये और ये हैं 1.25, ठीक है, ताकि आपको किसी भी चीज़ की तकलीफ ना पैदा हो जाए। तो ये हो जाएगा 5, ऐड करना तो आता है ना, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाता है 4। इसका मतलब टोटल आपके पास 4 रुपये 75 पैसे होने चाहिए थे, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि नहीं नहीं भाई 4 रुपये 75 पैसे नहीं हैं। कितने रुपए हैं? रुपए हैं 228। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ से एक की वैल्यू सिंपली निकल जाएगी, एक की वैल्यू सिंपली निकल जाएगी। कितना होगा स्टूडेंट? 228 अपॉन 4.75। अरे यही तो बात है भाइयों। और हमसे क्या पूछा गया कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो यार 50 पैसे के हमने कितने माने थे सिक्के? अगर एक का मान ये है तो 50 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना आ रहा है? 3। इसका मतलब मैं 3 का मान निकाल दूँ। मैंने एक का मान निकाल लिया, लेकिन हमने 3 माना था। तो अगर मैं 3 का मान निकालूँ तो 3 का मान निकालने के लिए अगर मैंने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करा, एक को 3 से मल्टीप्लाई करा, तो मैं यहाँ पर भी 3 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा। आई होप आपको समझ में आएगा। दिस इज़ वेरी टुच्चू कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा इजी कैलकुलेशन है। अब देखो, ये तो आपने सीखा ही होगा बचपन में। अरे सीखा होगा ना कि ये पॉइंट हटा दें तो ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे? यहाँ पर आ जाएंगे 2 जीरो। अरे आया है ना समझ में? अब क्या करें? अब इसको काटा और पीटी मचा दो, वही आंसर होगा। तो चलो मचा देते हैं यार। तो देखो ये कितनी बार कट रहा है? देखो ये 25 से कट रहा है और वो 25 से कट रहा है, तो 25 से काट देते हैं, है ना। तो ये 25 से, देखो 25 चौक 100 होते हैं, तो 25 अट्ठे 200 होते हैं। 25 को 12 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 300। और 25 को 16 से गुणा करेंगे तो 400। आई बात समझ में? और वापस से अगर 25 दिया 75, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 19 टाइम कट जाएगा। ऐसी कैलकुलेशन करना आता है क्या? नहीं आता तो एक काम करना, कॉपी लेना, पेन लेना और 475 में 25 का भाग लगाना, देखना क्या 19 बार ही जाता है, ठीक है ना। और जब इसको मैं 25 से काटूंगा तो ये कितनी बार कट रहा है भाई? ये कट रहा है 4 बार तो जाता है 100, फिर 8 बार जाता है 200 और फिर 12 बार जाता है 300। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना। अब क्या करेंगे यार, देखो ये कुछ जरूर कट रहा होगा, ये काट के देखो यार। 19 एकम 19, तो ये एक बार गया, हासिल के 3 और 19 दूनी 38। आई कि नहीं यही बात समझ में? इसका मतलब ये कितने टाइम कट गया? ये यहाँ से कट गया 12 बार, ठीक है ना। ये कितनी बार कट गया? 12 बार। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे 3 का मान कितना आ गया स्टूडेंट? देखो ये 3 है, याद रखना, बात की गहराई पर जाना। ये कितना है? 3। इसका मतलब यहाँ पे 12 और ये 12 ना, और 12 को 12 के बीच में मल्टीप्लाई। इसका मतलब यहाँ पर 3 की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पर 3 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, कितनी आ गई? 144। और 3 का ही तो मान 3 क्या था? 3 क्या था? सिक्कों की संख्या। किसके? 50 पैसों के। इसका मतलब ये जो 144 निकल के आए ना, ये क्या है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। समझ में आ गई बात की गहराई? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज़ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब सेम टाइप का क्वेश्चन है यार, तो फिर थोड़ा सा जल्दी समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। वैसे तो भगवान ने आपको दिया है, तो जो दिया है उसको जलाएं, ठीक है। आगे देखो, इस बार क्या क्या दे रखा है यार? इस बार दे रखा है हमें कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है ना। 25 पैसे, इनके सिक्कों का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है स्टूडेंट? दे रखा है 3:2:5, ठीक है ना। ये क्या है? ये है सिक्कों का अनुपात। तो हम ये बताओ, अगर 1 रुपये के आपके पास 3 सिक्के हैं, 1 रुपये के 3 सिक्के हैं, इसका मतलब आपके पास 3 रुपये होंगे जेब में। याद आ रही है ना? बचपन की यादें आ रही है। इसी तरीके से 50 पैसे के अगर आपके पास 2 सिक्के हैं, कितने हैं स्टूडेंट? 2, इसका मतलब आपके पास 1 रुपये। और अगर 25 पैसे के आपके पास 5 सिक्के हैं, तो आपके पास कितने रुपए हुए? तो 1.25। न्याय के बात समझ में? देखो, अगर 4 होते, 25 पैसे के 4 सिक्के होते तो आपके पास 1 रुपये होता है, लेकिन यह 25 पैसे ज़्यादा है। इसका मतलब आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट? कितने रुपए होने चाहिए थे? 1 रुपये 25 पैसे, ठीक है। तो ये क्या निकल के गई? ये वैल्यू निकल के, मान निकल के आ गया। इसका मतलब आपके पास सच में इतने रुपए हैं क्या? देख लेते हैं यार। 3 में 1 जोड़ा तो 4, और 4 में ये जोड़ दो 1.25, तो कितना हो जाएगा? 5.25। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। ये तो बहुत ईजी थी यार, इसको भी नहीं कर पाओगे क्या? ये तो कर लोगे। आई होप आई कैन अंडरस्टैंड कि आप बहुत ज़्यादा होशियार हो।
ठीक है ना। तो देखो सच में क्या सच में इतने रुपए हैं, तो आप बोलोगे नहीं नहीं सर सच में इतने रुपए थोड़ी, सच में तो इतने रुपए हैं। तो बस आप क्या करो, एक का मान निकाल दो यार। दिस इज़ वेरी टुच्चू टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो ये लो, अब हमसे पूछा क्या गया है, अगेन वही वाली बात पूछा गया, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या है, अरे क्या है, जल्दी बोलो। 25 पैसों के सिक्के की संख्या क्या है। आप बोलोगे सर 5, इसका मतलब मैं 5 की वैल्यू निकाल दूँ। 5 की वैल्यू निकालूंगा, इसका मतलब एक को मैं अगर 5 से गुणा कर दूँ तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो अगर यहाँ गुणा करा है तो यहाँ भी करना पड़ेगा। अरे याद आ रही कि नहीं आ रही, मेरी प्रीवियस क्लास देख लेना, मजा आ जाएगा, बेहतरीन। अगर इधर 5 से गुणा करना है तो इधर भी करना पड़ेगा। ये 0 हटाया तो ऊपर कितने 0 लगाएंगे, ठीक है, डबल 2 0 आ जाएंगे। तो अब इसको कर लेते हैं यार बेहतरीन तरीके से। तो देखो ये कितनी बार कट रहा है यार, देखो ये अगेन 25 से कट रहा है ना। 25 से छोटे नंबर से मुझे काटना नहीं आता है, ठीक है। अगर आपको आता है तो भी 25 से काटो, ठीक है ना। तो देखो 25 से कितनी बार कट रहा है, ये 25 दूनी 50 और ये 0 चिपक जाएगा। इसका मतलब ये 20 बार कट रहा है। अगर स्टूडेंट ये 20 बार कट रहा है तो ये 21 बार कट रहा होगा, क्योंकि ये जस्ट 25 ज़्यादा है। ये बात समझ, देख लो जस्ट 25 ज़्यादा है। तो अब ये 21 से ये कट रहा होगा यार, काट के देखते हैं। तो ये 21 से कम 21 है ना, कैरी कितना गया 4 और ये 21 दूनी 42। समझ में आई बात की गहराई। इसका मतलब ये 12 बार कट रहा है। तो यहाँ पे सिंपली 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोल दो ना यार। 5 की वैल्यू जाएगी, यहाँ पर 12 है, ये 20 है, तो ये कितना हो गया 12 दूनी 24 और 0 पीछे चिपका दो, चिपका दिया। तो इसका मतलब ये 5 की वैल्यू कितनी आएगी 240। इसका मतलब क्या सच में 50 पैसे के सिक्कों की 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 240 थी। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी, उसने भी क्या बिगाड़ा है अपना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि भाई 180 रुपए हैं और वो सभी 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में, और उनके सिक्कों का अनुपात है 2 3 4। ओहो हो, दिस इज वेरी 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 इजी क्वेश्चन। तो क्या लिखा है भाई, 1 रुपये है ना, 50 पैसे और 25 पैसे, और अगर उनके सिक्कों का अनुपात की बात करें ना, द रेशियो ऑफ कॉइन्स, आ रही बात समझ में, तो वो है 2 3 4। तो एक बात बताओ, वापस से वही गणित, क्या क्या अगर आपके पास 1 रुपये हैं और कितने सिक्के 1 रुपये के, 2 सिक्के हैं, तो इसका मतलब आपके पास कितने रुपए होंगे भाई 2 रुपये। अगर 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, इसके मतलब आपके पास 1.5 रुपये होंगे। अरे दिस इज वेरी टुच्चू कॉन्सेप्ट यार। और 25 पैसे के 4 सिक्के, इसका मतलब आपके पास 1 रुपये हैं। तो अगर मेरे पास 1 रुपये के अगर एक रुपये के सिक्के के 2 रुपये, मतलब मेरे पास 1 रुपये के अमाउंट में 2 रुपये हैं, तो टोटल कितने अमाउंट है, देखो 2, और इसके मेरे पास 1.5 रुपये हैं और इसके 1 रुपये हैं, तो टोटल सम अप कर लो, 2 और 1 3 में 1.5 जोड़ा तो 4.5। इसका मतलब मेरे पास 4.5 रुपीज़ होने चाहिए थे, लेकिन क्वेश्चन में बहुत क्लियरली कहा गया है कि 4.5 नहीं है भाई, हकीकत में है 180 रुपये। तो इसका मतलब 4.5 की वैल्यू है 180। तो 1 की वैल्यू क्या जाएगी स्टूडेंट, 1 की वैल्यू यहाँ से सिंपली निकल के आएगी 180/4.5। और हमें निकालना क्या है भक्तजनों, हमें निकालना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, ये देखो 3। तो 3 का मान निकालना है हमें बेसिकली। तो मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखो यहाँ पर करता हूँ, ये देखो, ठीक है ना, दिस इज नथिंग। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करो, ये देखो ये कर दिया। तो ये पॉइंट हटाओ और यहाँ पर 0 लगाओ, दिस इज द मैजिक ऑफ मैथ्स, ठीक है। ये 45 से कट रहा है डायरेक्ट, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180। इसका मतलब ये 4 टाइम कट रहा है, ठीक है ना। और जब 4, तो यहाँ 3 का मान सिंपली कितना आ गया स्टूडेंट, यहाँ 3 का मान आ गया 4 और 30 को गुणा करेंगे तो ये जाएगा 120, ठीक है। मैं आपको हलवा क्वेश्चंस करा के खुश नहीं करने वाला भाई, यही एग्जाम्स में आते हैं, यही कैलकुलेशन आती है। दिस इज़ वेरी इजी कैलकुलेशन, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है ये। मज़ा आएगा आपको भी, आपकी भी स्पीड मेरी जितनी स्पीड हो जाएगी, अगर अभी नहीं है क्योंकि साथ बने रहेंगे ना, है कि नहीं, तो वो भी आई जाएगी। बोलो समझ में आई बात, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसी के साथ ये सारे इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगले लेक्चर में मैं
कुछ अलग कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस करके आऊँगा, तो बने रहिए। और अगर आपको अच्छा लगा है मेरा लेक्चर, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें नहीं करें, लेकिन सब्सक्राइब तो जरूर करें।